ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है मिक्सिंग इंडेक्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि अगर आपका कोई मिक्सचर बनता है तो हाउ मच होमोजेनियस इज योर ब्लेंड। ठीक है, इसमें हमारे पास मिक्सिंग इंडेक्स आ जाता है, पाउडर परफेक्शन आ जाती है, फिर पैकेट नंबर आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे। इस बात को समझने से पहले आपके सामने दो टेबलेट्स इंडिकेट किए हुए हैं। इन दो टेबलेट्स में जो कॉम्पोजिशन थी मिक्सचर की वो सेम थी, बट जो रिजल्टेंट आपके पास निकलता है मिक्सचर के ब्लेंड होने के बाद, वी केम टू नो कि वन पोर्शन के ऊपर जो आपके पास एक पैलेट है, वहां पर आपके पास कलर इनकॉन्सिस्टेंसी आ रही है, आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स अपीयर होते हैं। ऑन द अदर साइड आपके पास जो राइट हैंड साइड वाली टेबलेट है या पोर्शन है, वहां पर आपको होमोजेनियस मिक्सचर और प्रॉपरली कंबाइंड या फिर ब्लेंडेड मिक्सचर नजर आता है। तो इस तरह के आइडेंटिकल लुक अलाइक पाउडर या फिर चीजों को समझने के लिए कि वो क्यों फेल हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। अदरवाइज हम लोगों ने तमाम प्रोसेस उनका सेम रखा होता है, पार्टिकल साइज सेम रखा होता है, तो ये क्यों अपीयर होते हैं इस बारे में हम लोग देखेंगे, व्हाट इज इनसाइड। एंड टुडे वी शैल आल्सो ब्रेक डाउन द साइंस ऑफ हाउ टू मेजर द इनविजिबल यूनिफॉर्मिटी यूजिंग द मिक्सिंग इंडेक्स। लेट अस अनलॉक द परफेक्ट ब्लेंड्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग इंडेक्स को समझना ही है। सेकंड वी विल सी के सैंपल जब हम लोग लेते हैं अपने क्वांटिफाई करने के लिए अपने मटेरियल को कितना वो ब्लेंड हुआ है, तो सैम्पलिंग किस तरीके से की जाती है। नंबर 3 पर हम लोग देखेंगे परफॉर्म मिक्सिंग इंडेक्स कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन के बारे में चेक करेंगे। एंड कोहेसिव एंड फ्री फ्लोइंग पाउडर जब मिक्सिंग की तरफ मूव करते हैं तो किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम लोग ये भी देखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट विल बी कि एक्सियल मिक्सिंग एंड पैकेट नंबर का आपस में इफेक्ट क्या चलता है, किस तरीके से पैकेट नंबर आपके पास मिक्सिंग बिहेवियर जो कि मिक्सिंग मशीन के मिक्सर के अंदर हो रहा होता है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। ओके, एक इमेज आपके सामने और पेयर हुआ है जिसमें आपके पास 3 कैप्सूल नजर आए हैं। इन कैप्सूल को समझने के लिए, इनके अंदर जो मटेरियल है वो समझने के लिए हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें तो यहाँ पर आपके पास कुछ पार्टिकल्स अपीयर हो रहे हैं। फर्स्ट कैप्सूल पे, ये सैंपल में इधर अपीयर नहीं हो रहे हैं। थर्ड में आपके पास कुछ एग्लोमेरेटेड पार्टिकल्स अपीयर हो रहे हैं। सो ऑल्दो आपके पास मिक्सिंग मटेरियल कंप्लीटली सेम नजर आ रहे हैं, उनमें कॉम्पोजिशन सेम है, बट आपके पास रैंडम मिक्सिंग या सेग्रीगेटेड मिक्सिंग के कुछ पोर्शन जो है वो हमारे पास अपीयर हो रहे हैं। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें पार्टिकल्स जब प्रॉपर्ली मिक्स हो जाते हैं, रैंडम मिक्स हो जाते हैं, तो एक आपके पास पोर्शन ये था कि रैंडम मिक्सिंग के बाद हैंडलिंग के दौरान पार्टिकल्स आपके पास सेग्रीगेटेड मिक्सिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उस तरह का बिहेवियर इंडिकेट करते। तो क्वेश्चन था कि हम किस तरीके से इसको अवॉइड करते हैं। तो उसका आंसर भी इस कैप्सूल में या इस पिक्चर में इंडिकेट किया हुआ है कि जब हमें पार्टिकल्स को हैंडलिंग करनी होती है तो हम फ्री स्पेस के साथ उनकी मूवमेंट नहीं करते, बल्कि उस पार्टिकल्स को फुली फिल करके अपने क्या सैम्पलर के अंदर या कैप्सूल के अंदर या पैकलेट के अंदर या पैलेट के अंदर या फिर अपने ऊपर के अंदर वो कंप्लीटली फिल करके उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास हाफली फिल होगा या पार्शली फिल आपके पास आपका मटेरियल होगा सैंपलर के अंदर, तो इट कैन मूव इनसाइड द कैप्सूल या फिर इनसाइड द बाउंड्री लेयर, और उस मूवमेंट की वजह से आपके पास न्यू पैटर्न इंडिकेट हो सकता है जो कि ऑफ कोर्स रैंडम मिक्सिंग नहीं होगा, वो पैकलेट या फिर आप कह रहे हैं सेग्रीगेटेड मिक्सिंग हो सकता है। ओके, तो यहाँ से आपको एक कमांड आपके पास है कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ पुअरली मिक्स्ड कैप्सूल और स्पाइस पैकेट। अगर आपने कुछ परचेज किया है और उसके अंदर मिक्सिंग का फिनोमेना सही नहीं है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, यहाँ पर कुछ रिवीजन हम कर रहे हैं मिक्सिंग मैकेनिज्म के, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि कन्वेक्टिव, डिफ्यूजर एंड शेयर आपके पास 3 मैकेनिज्म थे जो मिक्सिंग में पेयर होते हैं। बट रियल मिक्सर की बात करें तो अच्छा, साथ में ना हमारे पास इंडस्ट्रीज भी कुछ मेंशन है, 1 2 3 के पैडल रिबन है, वी ब्लेंडर आपके पास आता है, ये आपके पास प्लांटरी मिक्सर आपके पास आते हैं। तो बाहिर हमें ये लगता है इनको देखकर के अगर कन्वेक्टिव मिक्सर आप जस्ट इस मशीन को फॉलो हो रहा होगा, कोई डिफ्यूजिव है तो वी ब्लेंडर आ रहा होगा, बट रियल केस स्टडी में क्या होता है, द मैकेनिज्म ओवरलैप्स विद ईच अदर। देयर इज अ चांस आपके पास के जो कन्वेक्टिव है वो डिफ्यूजिव भी कहीं पर जाकर इंडिकेट करे, रिजल्ट इंडिकेट करे, जो डिफ्यूजिव है वो शेयर का फिनोमेना इंडिकेट करे। देयर इज अ चांस आपके पास शेयर फोर्स चल रही है बट वहां पे कन्वेक्टिव मूवमेंट भी हो रही हो। अच्छा, अब इन मूवमेंट को समझने के लिए आपके पास एक पिक्टोरियल डायग्राम मैंने इंडिकेट की हुई है।
कन्वेक्शन में आपको बताया था कि पार्टिकल्स वन पोर्शन टू अदर पोर्शन खुद से जाकर मूव करते हैं, तो आपके पास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है इन द फॉर्म ऑफ सेक्शंस। डिफ्यूजन में आपके पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, जैसे कि इंडिकेट किया आपके पास मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहे हैं। शेप के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर पार्टिकल्स जो है वो बाउंड्री लेयर के साथ अलग होते हैं, फिर उनकी रैंडमली मिक्सिंग होती है। तो शेयर फोर्सेस आपके पास एक इंडस्ट्री में मोस्ट एक्सेप्टेबल वे होता है मिक्सिंग के लिए। तो यहाँ हम लोग इनकी डिटेल में डायग्राम देख लिया। कन्वेक्टिव के लिए आपको बताया था कि आपके पास एक वेव रिबन ब्लेंडर इंडिकेट किया गया, पार्टिकल्स वन पोर्शन टू अदर पोर्शन जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफ्यूजन की बात करें तो आपके पास वेव ब्लेंडर शेप आ सकता है, जहाँ पर पार्टिकल्स रैंडमली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे होते हैं। और अगर शीयर फोर्स की बात करें तो आपके पास जो ब्लेंडर यूज होता है वो अल्फा टाइप ब्लेंडर हो सकता है या अल्फा ब्लेड ब्लेंडर हो सकता है, जहाँ पर ब्लेड्स के थ्रू पहले आपके पास शीयर की फोर्स लगती है और उस शीयर की फोर्स के बाद हमारे पास मिक्स जो मटेरियल है वो प्रॉपरली मिक्स भी साथ साथ हो रहा होता है। वन इज शेयर फोर्स अप्लाई हो रही है, सेकंड वन आपके पास मिक्सिंग का फिनोमेना भी हो रहा होता है। तो ये आपके पास टू फिनोमेना के ऊपर शेयर फोर्सेस की मशीन काम कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्म मिक्सिंग it is not just a good idea, it is a quality requirement of in many industries. ओके, इस स्लाइड पर क्वांटिटेटिव का वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है बिकॉज लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने ऑफ किया था आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर था, मेजरमेंट ऑफ मिक्सिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस पे था। यहाँ पर हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। तो अगर हम लोगों ने क्वांटिटेटिव मेजर करना हो मिक्सिंग इफेक्टिवनेस को, तो उसके लिए फैक्टर आई को यूज करते हैं, एंड आई इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ओवर सिग्मा। ओके, सिग्मा नॉट को इंडिकेट करने के लिए आपके पास म्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस म्यू ओवरऑल अंडरस्कोर आता है, जिसको हम लोग मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन बिफोर मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है। और आपके पास ओनली सिग्मा आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर मिक्सिंग का फिनोमेना आता है। ओके, म्यू के अंदर आपके पास एक यू का फैक्टर आ रहा है, सिग्मा के अंदर आपके पास म्यू का फैक्टर आ रहा है, और म्यू आपके पास यहाँ पर इस केस में क्या आमतौर पे जो आपके पास ये म्यू है वो आपके पास विस्कोसिटी के लिए या फिर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के लिए यूज होता है। यहाँ पर आपके पास इंडिकेट कर रहा है ओवरऑल फ्रैक्शन ऑफ ट्रेसेस इन द मिक्सचर, यानी कि कोई आपके पास पार्टिकल ए एंड बी है, दो पार्टिकल है, आपने उनको मिक्स किया है और ए वाज द स्मॉल कंसंट्रेशन में पार्टिकल था, जो आप चाह रहे थे कि बी सैंपल जो कि बिगर क्वांटिटी में उसमें प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, तो ए की कंसंट्रेशन जो बी में होगी उसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करेंगे। तो ये आप मास फ्रैक्शन कह रहे हैं, उस मास फ्रैक्शन को हम लोग ओवरऑल फ्रैक्शन के तौर पर म्यू से इंडिकेट करते हैं। ओके, मिक्सिंग इंडेक्स के बारे में और इसकी आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं तो इट मेजर्स ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। व्हाई? बिकॉज अगर आपके पास आई इज अप्रोचेस टू 1 होगा तो पुअर मिक्सिंग है, एंड इफ आई इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 हम कहते हैं बेटर मिक्सिंग का फिनोमेना होता है। आमतौर पे इक्वल टू 1 तक इसकी मैक्सिमम अप्रोच होती है, बट ग्रेटर देन 1 भी किस केस में हो सकती है हम उसको भी डिटेल में देखते हैं। तो ये आपके पास यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताता है, एंड एसेंशियल फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आएगी तो हम लोग इस फैक्टर के थ्रू मैथमेटिकली अपने मिक्सिंग को क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिटी पे आपके पास एक इनिशियल गेस था जो कि खुद ही था, और यहाँ पर हम लोग क्वांटिटेटिव के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू अपने आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या हमने जो ऑब्जर्व किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर वो ठीक भी है या वो नहीं है। ओके, मिक्सिंग ट्रेंड की आपके पास एक डायग्राम शो की हुई है, आप लोगों ने लेक्चर स्लाइड्स में भी देखी होंगी। तो यहाँ पर आपके पास मिक्सिंग टाइम और मिक्सिंग इंडेक्स के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 मींस पुअर मिक्सिंग या नॉन ब्लेंडेड पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं। तो ब्लेंडिंग स्टार्ट होती है तो वो 0.7 की मैक्सिमम हाइट को टच करती है। आपने टाइम ऑफ मिक्सिंग को बढ़ाया तो मिक्सिंग डिक्रीज हो गई है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा मिक्सिंग आपके पास रैंडम मिक्सिंग की तरफ मूव किया, एंड आफ्टर दैट वो आपके पास किस टाइप की मिक्सिंग में होगा आपने मुझे बताना है कि जो पार्ट बी है ये किस पोर्शन को इंडिकेट करता है, ये किस बिहेवियर को इंडिकेट करता है। फर्स्ट वन वाज रैंडम मिक्सिंग, बट हमने टाइम इंक्रीज किया, इनकी ब्लेंडिंग करते जा रहे हैं, तो आपके पास ये जो बी पॉइंट है ये किस पॉइंट को इंडिकेट कर आपने बताना मुझे। आफ्टर दैट अगेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है, आपके पास दोबारा मिक्सिंग स्टार्ट हो, फिर मिक्सिंग डिक्रीज ही होती रहती है। तो हमारे पास एक ऑप्टिमम टाइम है जहाँ पर हमने पार्टिकल्स को ब्लेंडिंग करने के बाद उनको अपनी मशीन में से निकालना होता है। तो ये आपके पास वन फिनोमिना है जो कि ग्राफ है जो कि इंडिकेट करता है कि मिक्सिंग ट्रेंड या मिक्सिंग इंडेक्स का ट्रेंड क्या होता है। तो मिक्सिंग इंडेक्स आपके पास
मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस मशीन को हम यूज करते हैं, मिक्सर को यूज करते हुए मिक्सिंग का फिनोमेना कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वी ब्लेंडर होगा तो आपके पास ये ब्लूइश लाइन शो की हुई वी ब्लेंडर आपके पास स्लो मिक्सिंग का फिनोमेना है। जहाँ पर डिफ्यूजन का फिनोमेना था तो वो आपके पास स्लो मिक्सिंग की तरफ लेके चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच करेगा, इन्फिनिट टाइम चाहिए आपको इसको मिक्सिंग को लेकर चलने के लिए। अगर आपके पास रिबन ब्लेंडर है, रिबन ब्लेंडर जो फर्स्ट आपके पास था जहां पर आपके पास कन्वेक्टिव मिक्सिंग हो रही थी, तो वो स्टार्ट में मिक्सिंग का फिनोमेना ठीक होगा। आफ्टर दैट अगेन मिक्सिंग से हम मूव करके नॉन मिक्सिंग की तरफ मूव। थर्ड में आपके पास शेयर मिक्सर है जो कि स्टार्ट में ही फास्ट लेके चलते हैं और उसकी मिक्सिंग कैपेबिलिटी या मिक्सिंग परफॉर्मेंस बेटर है एज कम्पेयर टू द अदर वन। बट शेयर मिक्सर के लिए हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या कह लें जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा हार्श होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट का फिनोमेना आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं कि किसको हमने यूज करना है, किसको हम लोगों ने लीव करना है। ओके, अगर हम मिक्सिंग ऑफ कोहेसिव वर्सेस फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स की बात करें, याद होगा आपने एक डायग्राम पहले देखी थी जहां पर आपके पास कोहेसिवनेस अगर हो, मिसाल के तौर पर कुछ मॉइस्चर है तो मिक्सिंग के दौरान वो कोहेसिव मटेरियल की तौर पर अपीयर होता है। तो कोहेसिव मटेरियल को जब हम मिक्सिंग का फिनोमेना करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बल्की मटेरियल पे कन्वर्ट होता है, पेस्ट लाइक मटेरियल पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और फ्री फ्लोइंग या ग्रैनुलर, या हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था जिस पे पार्टिकल्स आपस में, एब्रेसिव मटेरियल का वर्ड यूज किया था हम लोगों ने। एब्रेसिव मटेरियल में हमारे पास जो मटेरियल है वो सेपरेटली अपीयर होता रहता है। ओके, ये जो आपको डायग्राम मैंने इंडिकेट किया इसमें मिक्सिंग इंडेक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी मैं लेके गया हूँ, ये देखिए 1.4 पे लेके गया हूँ। तो 1.4 आपके पास वेट पेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। कोहेसिव पेस्ट या कोहेसिव पाउडर जो आपके पास है मैक्सिमम 1 तक ही अपने वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, बट पेस्ट के केस में जो टिपिकल रेंज है वो 10 टू 150 की भी वैल्यू इंडिकेट कर सकती है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। पेस्ट के बिहेवियर में हमारे पास पेस्ट सॉलिड के केस में हमारे पास जो इंडेक्स की बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें फ्री फ्लोइंग या कोहेसिव को कंपेयर करें तो एंगल ऑफ रिपोज जो आपके पास फ्री फ्लोइंग होगा उसमें लो होगा, वो स्प्रेड हो जाते हैं, एक शेप बना लेते हैं। बट अगर कोहेसिव मटेरियल है तो लंपी या फिर आपके पास एक कोन के शेप में अपीयर होता है जब हम उसको थ्रो करें। डोमिनेंट फोर्स फ्री फ्लोइंग में ग्रेविटी की आती है और कोहेसिव में आपके पास वनरेबल फोर्सेस या मॉइस्चर, दो चीजें आपके पास आती है। मॉइस्चर आपके पास स्टिकनेस या आपके पास मटेरियल के आपस में स्टिकनेस को इंक्रीज करता है, तो ये आपके पास ज्यादा होगा तो आपके पास डोमिनेंट फोर्स में ही कंसीडर होगा। मिक्सिंग टाइम रीचेस आई अप्रोचेस टू 0.9, ऑल्दो आपके पास कोहेसिव के अंदर 0.9 से अबव भी जा सकता है, बट इनिशियल 0.9 की बात करें जहां पर जो फर्स्ट स्लोप स्टार्ट होती है, जहां पर फॉर एग्जांपल यहां से स्लोप की बात करें तो फर्स्ट स्लोप जो 0.9 तक रीच कर रही है वो आपके पास दोनों केस में नॉर्मली सेम सेम आपके पास, बट मिक्सिंग टाइम फ्लो में शॉर्ट होगा, वो जल्दी अपीयर हो जाएगा। बट जो कोहेसिव का फोर्ड फिनोमेना होगा वहां पर लॉन्गर टाइम ज्यादा लगता है, 2 to 5 टाइम ज्यादा लगता है। टिपिकली नन कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर आपको कोहेसिव मटेरियल के लिए एजिटेटर, इंटेंसिफायर या एंटी केकिंग एजेंट, जैसे आपको बताया कि हमें ज्यादा कॉस्टली मटेरियल या फिर एनर्जी मटेरियल या फिर अब एंटी क्रैकिंग एजेंट भी आगे डालने पड़ते हैं ताकि पेस्ट लाइक मटेरियल स्टेबलाइज ना होना शुरू हो जाए, वो सॉलिडिफाई की तरफ ना मूव करना शुरू हो जाए। ओके, ये आपके पास मिक्सिंग ऑफ कोहेसिव वर्सेस फ्लोइंग फ्लूइड्स की बात आ गई है। ओके, मैकेब से भी की बुक को हम फॉलो करें तो पेस्ट के लिए हमारे पास एक अलग फार्मूला चलता है जिसको हमने आईपी से इंडिकेट किया है, मिक्सिंग इंडेक्स को, और उसको अब ये सिग्मा नॉट ओवर एस से इंडिकेट करते हैं। और इस फार्मूले को बताने के लिए हमारे पास n-1 ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती है, और इस इक्वेशन को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल भी आती है जहां पर हम देखते हैं कि a silty soil containing 14% moisture was mixed in a large molar mixer with 10 weight% of a tracer consisting of dextrose and picric acid. After 3 minutes of mixing, 12 random samples were taken. अच्छा, सैंपल्स का बात करनी थी, वो बीच में हमारे पास आ गई है। चलिए हम आगे जाकर बात करते हैं। तो सैंपल की जब बात करनी होती है हमारे पास मिक्सिंग का फिनोमेना जब हो जाता है तो आपको सैंपल लेने का प्रिंसिपल क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक मिक्सर है, ठीक है। इस मिक्सर को टोटल क्लोज किया हुआ है और यहाँ पर आपके पास कुछ ब्लेड्स लगे हुए जो मिक्सिंग फिनोमेना कॉज कर रहे हैं। सो व्हाट वी डू, हम मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर सैंपलिंग करते हैं, डेड पॉइंट के ऊपर, बॉटम के ऊपर। अच्छा, वो रीच कैसे करते हैं? व्हाट वी डू के एक लार्ज
पाइप के थ्रू हम लोग ब्लॉक पाइप के थ्रू या क्लोज पाइप के थ्रू इंसर्ट करते हैं। और जहाँ सैंपल लेना होता है पाइप को ओपन करते हैं या अपने सैंपल को ओपन करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, ग्रैब करके उसको पिक कर लेते हैं रॉ से। अदरवाइज हमारे पास डिफरेंट सैंपलिंग पॉइंट भी हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मशीन के ऊपर लगे हो सकते हैं। तो हमने मल्टीपल प्लेसेस से किसी भी तरीके से 12 पॉइंट के ऊपर सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद उनको टेस्ट किया कि हमारे पास जो 14% मिक्सचर वाला 10% सॉलिड हमने ऐड किया था उसकी इफेक्टिवनेस क्या आती है, रिजल्ट क्या आता है। फिर वेट परसेंट ट्रेजर ने बताया कि 10.24 कहीं पे अपीयर हुआ, कहीं पे 9.3% अपीयर हुआ, कहीं पे 7.2% हुआ, कहीं पे 10.2। होना कितना चाहिए था 10%। लेकिन आप देखिए कहीं पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है, कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है, कहीं कम आ रही है। ओके, इस केस में उसने क्या कैलकुलेट द मिक्सिंग इंडेक्स आईपी। ये पेस्ट्री मटेरियल आपके पास बनेगा बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, 14% मॉइस्चर आपके पास ज्यादा कंटेंट का प्रिपेयर होता है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। तो आपने एस की वैल्यू बतानी है और आपने आई नॉट की वैल्यू बतानी है। अगर आपके पास एस गिवन हो तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले में इंसर्ट करेंगे, आईपी आ जाएगा। बट इस केस में हमारे पास एस गिवन नहीं है, हमें मालूम नहीं है व्हाट वी डू। हमारे पास ये तमाम वैल्यूज पता है, इस डाटा के थ्रू हम लोग पहले वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करके बैक जाएंगे आईपी के ऊपर, आई नॉट भी गिवन हमारे पास है और यहाँ से हम लोग एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हमने क्या किया कि जो मास फ्रैक्शन थे इनिशियल वो 0.10 थी बिफोर मिक्सिंग, n इज इक्वल टू 12 सैंपल लिए थे, x बार एवरेज x कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आपके पास आ गई है। तो इनका स्क्वायर लिया, फॉर्मूले में इंसर्ट किया तो आपके पास ip की वैल्यू 28.8 आई है। हमने जो सिंपल फ्री फ्लोइंग थे हमने उसकी वैल्यू बताई थी, कहाँ तक आती है 1 तक अपीयर होती है। यहाँ पर कितनी आ रही है 28.8 तक अपीयर होती है। ओके, देन अपने बैक इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो अपीयर होती है इट इज 0.0104। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक्चुअल इंडिकेट करता है कि एक्चुअल या मल्टीपल सैंपल जो हम लोगों ने ली हैं उनका आपस में डिफरेंस कितना आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्टैंडर्ड वैल्यू के एवरेज वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना अपीयर हो रहा है, एवरेज से कितना अवे है हमारे पास सैंपल। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू जितना जीरो के करीब होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, हम कहते उतनी यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है आपके पास। ओके, जब आपके पास पेस्ट्री लाइक मटेरियल आ जाए, मिसाल के तौर पे हैवी क्ले या सिल्ट या सैंड टाइप मटेरियल आ जाए, उसकी जो आप देखें जो आपके पास इंडेक्स है वो इंडेक्स की वैल्यू, मिक्सिंग इंडेक्स की वैल्यू अबाउट 150 तक मूव कर रही है। यहाँ पर देखें ग्राफ पर 150 के अराउंड बॉडी की वैल्यू जाती है। और टाइम कितना मिनट्स में वो वैल्यू कितने हाईली वो मूव कर रही है, हाई रेंज पे मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आपके पास पेस्ट्री लाइक मटेरियल है उनकी बिहेवियर वेरी होता है। ओके, व्हाट अबाउट मिक्सिंग इंडेक्स एट जीरो टाइम। आपने इंडेक्स स्टार्ट किया है, अब वहां पर मिक्सिंग इंडेक्स क्या होगा। तो उस केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लायंस मिक्सर है वो सिग्मा नॉट से ई से इंडिकेट की गई इक्विलिब्रियम के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पेस्ट के उसकी वैल्यू सिग्मा नॉट से इंडिकेट किया है। तो ये वॉल्यूम में वैल्यू आ गई है। तो अब देखें कि सिग्मा नॉट एंड सिग्मा ई के अंदर जो एक्चुअल फर्क है वो आपके पास एन का क्लियर हो रहा है। एन आपके पास क्या नंबर ऑफ सैंपल कितने लिए गए हैं। अगर एन इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, बट एन इज इक्वल टू 1 नहीं है तभी हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। हम लोगों ने एन को अंडरस्टूड रखा है तो हमारे पास जो 1 ओवर स्क्वायर रूट एन से हम इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पैकेट नंबर को अगर हम डिफाइन करें, एक्चुअली दिस इज अ डायमेंशनलेस नंबर दैट रिलेट्स द रेट ऑफ कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट टू डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट। तो ये रेशियो आपके पास है दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट या दो तरह के मिक्सिंग बिहेवियर को इंडिकेट करता है। वन इज कन्वेक्टिव, सेकंड वन इज डिफ्यूजिव। कन्वेक्टिव आपके पास u l से रिप्रेजेंट करते हैं। u इज द लीनियर फ्लो वेलोसिटी एंड l रिप्रेजेंट्स द लीनियर लेंथ ऑफ मिक्सर एंड e रिप्रेजेंट एक्सियल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट। तो एक्सियल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा कि ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल टाइप का आपके पास मिक्सर होगा जहां पर मिक्सिंग ऑफ फिनोमेना हो रहा है। और मिक्सिंग के फिनोमेना के अंदर जहां पे रेडियल मिक्सिंग हो रही है, रेडियल मिक्सिंग में आपके पास जो मिक्सिंग बिहेवियर है पार्टिकल्स उन्होंने वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन की तरफ मूव कर रहा है। बट आपके पास जो एक्सियल मिक्सिंग है वो जो अगर आपके पास अगर एक रॉड के अंदर या एक्सियल के अंदर आपके पास मिक्सर इंडिकेट किया होगा तो उसी पॉइंट के राउंड अबाउट कितनी मिक्सिंग हो रही है उसको हम लोग एक्सियल मिक्सिंग से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपके पास फर्क आ रहा है एक्सियल मिक्सिंग एंड रेडियल मिक्सिंग जो कि मूव कर रही है अक्रॉस द मिक्सर की तरफ। पैकेट नंबर जब आपके पास बिगर देन ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वेक्टिव डोमिनेंस को इंडिकेट करेगा। कन्वेक्टिव डोमिनेंस का मतलब आपके पास क्या होगा कि पार्टिकल्स आपस में
पोर्शन के फेज में आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेक्टिव आपके हमने ये देखा था, और कन्वेक्टिव पार्ट आपके पास डोमिनेंस जितना होगा तो उतनी रैंडमनेस कम होगी आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास पुअर मिक्सिंग को इंडिकेट करेगा। अगर आपके पास या प्लग फ्लो को इंडिकेट करेगा। अगर आपका फैक्टर नंबर 1 के इक्वल आपके पास नियरली इक्वल टू 1 तो बैलेंस फ्लो हम कह सकते हैं मॉडरेट मिक्सिंग का फिनोमेना आ रहा है हमारे पास। लेकिन अगर फैक्टर नंबर आपके पास लेस देन 1 है तो डिस्पर्शन डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो जब डिस्पर्शन आपके पास डोमिनेट, मतलब देखिए ना, डिस्पर्शन के लिए आपके पास ये वैल्यू ई की वैल्यू बिगर होनी चाहिए। तो जब आपके पास लेस देन 1 होगा तो आपके पास डिस्पर्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट करेंगी, तो आपके पास रैंडमली मिक्स होकर हम कहेंगे वेल मिक्स्ड है और हाईली बैक मिक्सिंग का फिनोमेना हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक कमेंट है कि कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डज अ हाई पैकलेट नंबर इंप्लाई अबाउट द फ्लो पैटर्न। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट में इसके बारे में बताना है। ओके, पैकलेट नंबर आपके पास मिक्सिंग फेलियर के बारे में इंडिकेट करता है। ये एक एग्जांपल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। मिक्सिंग फेलियर को एक रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। सिनेरियो हमारे पास है, यू हैव बीन ब्लेंडिंग शुगर एंड सिनेमन 95 to 5 रेशो में। ओके, उस रेशो में आफ्टर 2 minutes ऑफ मिक्सिंग इन अ री-ब्लेंडर योर QC टीम रिपोर्ट्स इनकंसिस्टेंट टेस्ट। जो आपके पास QC टीम है वो बताते हैं कि जो टेस्ट आ रहा है सिनेमन का वो कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि वो इनकंसिस्टेंट टेस्ट अपीयर हो रहा है। प्रपोज वन चेंज, ये आपने कौन सेक्शन में बतानी है। प्रपोज वन चेंज टू फिक्स दिस ब्लेंडिंग इशू। इक्विपमेंट रिलेटेड आप बता सकते हैं, टाइम रिलेटेड बता सकते हैं, सैम्पलिंग रिलेटेड बता सकते हैं। तो ये आप लोगों ने कमेंट में इसका आंसर बताना है। ओके, ये आज के आसपास हमारा टॉपिक था जहां हम लोगों ने क्वांटिफाई किया है मिक्सिंग फिनोमेना को, और हम लोगों ने देखा है कि हम किस तरह के फ्लोइंग मटेरियल अपीयर हो सकते हैं, मिक्सिंग के दौरान आपके पास मटेरियल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस और रेडियल और प्लग फ्लो मिक्सिंग के हम लोगों ने फैक्ट देखा है, पैकलेट नंबर का फैक्ट है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या देखेंगे, वी शैल एक्सप्लोर द टाइप्स ऑफ मिक्सर एंड की ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, सी हाउ मिक्सर डिजाइन डायरेक्टली इंपैक्ट योर मिक्सिंग आउटकम। यानी कि हम लोगों ने पहले पार्टिकल साइज की बात की है, उनके सेग्रीगेशन की बात की है, देन हम लोगों ने डिफरेंट फिनोमेना की बात की है, देन हमने मिक्सिंग को मेजर करने की बात की। अब हम मशीन की मिक्सर्स की बात करेंगे जो इस मिक्सिंग फिनोमेना को परफेक्टली आगे लेके जाने की बात करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, और इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।